हाय फ्रेंड, वेलकम अगेन। आज हम देखेंगे कि आप पास आउट होने के बाद जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके को किस किस प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के राउंड्स होते हैं जो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा कि कौन कौन से राउंड होते हैं जो एंड टू एंड आपको ऑफ़र लेटर मिलने तक क्या क्या करना होता है। तो स्टार्ट करें। तो पहली बात तो ये है कि आपका रिज्यूम सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो जाता है, रिज्यूम के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पे आप देख सकते हैं कि उसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है। एक बार जब आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो जाता है देन उसके बाद क्या होता है, आपको एक कॉल लेटर जो है आपको कंपनी के थ्रू आता है। आप उस कॉल लेटर के थ्रू उसमें डिफरेंट टाइप के राउंड्स के बारे में दिखता है। तो पहला जो आपका राउंड होता है वो होता है आपका रिटन राउंड। रिटर्न राउंड में क्या होता है कि आपको रिटर्न राउंड के लिए डिफरेंट आपके एप्टीट्यूड, आपके रीजनिंग, आपके टेक्निकल, ये तीन चीज़ों को लेके एक रिटर्न राउंड के लिए आपको बुलाया जाता है। उस रिटर्न राउंड में ये एक टाइम बाउंड होती है, एक्टिविटी होती है, तो उसमें आपका रिटर्न नॉलेज देखा जाता है। एक बार जब आपका रिटर्न हो जाता है तो उसके लिए नेक्स्ट राउंड जो आता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन का राउंड। ओके, ग्रुप डिस्कशन का राउंड क्या होता है कि आपको कुछ लोगों के साथ बैठा दिया जाता है ग्रुप में और एक रैंडम सा टॉपिक दे दिया जाता है। टॉपिक मेनली क्या होता है कि जब जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो उससे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। इस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक पैनल बैठा होता है जो आपकी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है। वो बेसिकली ये देखना चाहता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आप क्या लोगों को, आर यू गुड लिसनर, क्या आप दूसरों की बातों को सुन रहे हो सही से, और उसके बाद आप कितने अच्छे से उस पॉइंट को, क्या आप फॉर में हो क्या अगेंस्ट में हो। तो इसके लिए मैं एक अगर बहुत ज़्यादा विस्तार से चाहिए होगा वीडियो तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा इसके लिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे स्मॉल पॉइंट को जो कवर करना पड़ता है। एक बार जब आपका ग्रुप डिस्कशन क्लियर हो जाता है तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो वो एक पूरे एक दिन का होता है राउंड, ये सारे जो एक दिन में कंपनीज को कवर करने होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो आपको सेकेंड डेज के लिए भी बुला सकते हैं। ओके, एक बार आपका जब ग्रुप डिस्कशन जो है क्लियर हो जाता है तो आप एक जो नेक्स्ट राउंड होता है, थर्ड राउंड, वो होता है टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल आपके उसके बारे में क्वेश्चन, आपके सब्जेक्ट के बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वाले लिंक को देख सकते हैं। तो एक बार ये पहले राउंड में आपको टेक्निकली कितने क्वेश्चन है, डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन हो सकता है, आपके एप्टीट्यूड को तो नहीं पूछते क्योंकि वो तो रिटन में कवर हो जाता है, लेकिन ये वाले राउंड यहाँ इसमें पूछे जाते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो पजल। हो सकता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब, कुछ क्वेश्चन का जवाब ना दें तो वो क्या करता है कि वो पजल भी पूछ लेता है। पजल जो है अभी के बाद वाले जितने राउंड होते हैं उसमें पजल पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक पजल के लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो एक पहला राउंड जब आपका क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यूअर क्या होता है कि आपके प्रॉस कॉन्स को कहीं पे एक एक्सेल सीट में या फिर एक कॉमन शेयर पॉइंट में वो कवर कर लेता है, सच दैट कि नेक्स्ट वाला जो राउंड होता है वो भी एक टेक्निकल राउंड होता है और जो उस इंटरव्यूअर को पता होना चाहिए कि उस वाले पहले वाले राउंड में इंटरव्यूअर में क्या क्या पूछा और क्या क्या जवाब मिला। उसके बाद जो आप सेकेंड राउंड में भी टेक्निकल पूछे जाते हैं, टेक्निकल से रिलेटेड वही टॉपिक्स होते हैं। आपके सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो हो सकता है अगर इंटरव्यू इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। एल्स वो डेटा स्ट्रक्चर पे ध्यान देता है। डेटा स्ट्रक्चर के में आपके वही एरे स्ट्रक्चर, ये इस सब के लिए मैं विस्तार से कुछ वीडियो बनाऊँगा, बट एक बेसिक लेवल पर मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड और अगेन पजल हो सकता है। अगर वो पजल लवर है तो वो पजल पूछेगा, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको तैयार होके जाना है। एक बार जब आपके प्रैक्टिकल 1 टेक्निकल 2 जब कंप्लीट हो जाता है तो आपके टोटल 4 राउंड क्लियर हो गए हैं। ओके, फिफ्थ राउंड के लिए क्या होता है कि नॉर्मली हर कंपनी में 2 ही टेक्निकल पूछे जाते हैं। तो इसके बाद होता है मैनेजरियल राउंड। मैनेजर राउंड में क्या है कि आपके बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैनेजर पजल पे ज़्यादा ध्यान देता है। अगर मैनेजर काफ़ी पजल लविंग है तो पजल भी पूछता है, ठीक है। प्रोसेस ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इस टाइम के प्रोसेस पे आप क्या कहोगे, क्या करना चाहोगे, आपका मिशन क्या, आपका विज़न, वो अपने विज़न को बताएगा, आप अपना मिशन बताओगे। तो ये सारी चीज़ें वो अपने शब्दों के जाल में वो आपको इधर उधर घुमाता रहता है। तो आपके पेशेंस के लेवल को भी चेक करता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंटली सभी चीज़ों का जवाब देना है। अगर किसी चीज़ का जवाब आपको नहीं पता है तो आप उससे बोल सकते हैं कि ये मुझे नहीं पता है, मैं इसके देख लूँगा बाद में।
ओके। और उसके बाद आपका आता है, हो सकता है कि अगर छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी, आजकल डायरेक्टर राउंड भी रखे जाते हैं, तो डायरेक्टर राउंड भी होता है। वो मेनली आपके ओवरऑल कंपनीज़ के बारे में, वो विज़न क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करता है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, फ्यूचर गोल क्या है, ये सारी चीज़ें वो उसमें डिस्कस करता है। और आपके राय भी हो सकता है कुछ चीज़ों में पूछे, वो आप क्या चाहते हो, आपके कॉलेजेस के बारे में भी पूछ सकता है। और आप अगर आज उसके सब्जेक्ट और आपके सब्जेक्ट क्लास हो जाते हैं, तो आप उसके बारे में भी वो थोड़ा नॉलेज जो है वो देखना चाहता है कि आप कैसे कॉन्फिडेंटली बोलते हो, ठीक है। और उसके बाद आता है आज का एचआर राउंड। एचआर राउंड में क्या होता है कि वो, अगर आप डिफरेंट टाइप कंपनी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड होती है, सर्विस बेस्ड होती है, वो डिफरेंट टाइप के कंपनीज से रिलेटेड डिफरेंट एचआर क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो सर्विस बेस्ड है और या फिर वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज है, तो क्या होता है कि उसमें आपके गेट एंड फील और आपके लुक्स को तो नहीं बोल सकते, बट हाउ वेल कॉन्फिडेंट यू आर, ठीक है, आप कितनी कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को बोलते हो, ये सब चीज़ें आपके इंग्लिश के नॉलेज को भी चेक किया जाता है। इंग्लिश में आपका कम्युनिकेशन कैसा है। अगर आपका इंग्लिश का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप मिरर में खड़े होकर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो आपको अपने गोल को पाने के लिए, ठीक है। तो आप इसके 4 राउंड को जैसे ही आप क्लियर करते हो, तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अगर एचआर ने हंस के बोल दिया है कि वेलकम टू आवर कंपनी, तो बस समझ लीजिए आपका यहीं पे सिलेक्शन हो गया है। अगर ये सारी चीज़ें एक दिन में कवर हो जाती हैं, तो देन ऑफ़र लेटर के लिए हो सकता है वो बाद में बुलाए, या बोले कि मैं आपको राउंड के बारे में, ब्रीफ के बारे में, क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट को डेटा को एनालाइज करना पड़ता है कि किसके राउंड में क्या हुआ है। ये सब चीज़ें करने के बाद उनके जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं, उस बेसिस पे कौन से टीम में किसको डालना है, उसके बाद ऑफ़र लेटर आपका रिलीज़ हो जाता है। अगर आपके मेल पे ऑफ़र लेटर आ गया है, तो पार्टी की बात होती है, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।